नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहे टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे नेट जेआरएफ का हो, चाहे बीपीएससी एग्जाम हो, किसी के लिए भी अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रेमचंद्र के उपन्यास का पहला दलित पात्र है, वो दलित पात्र जो है वो कौन है प्रेमचंद्र के उपन्यास का? तो वो है सूरदास। कौन है? सूरदास। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद्र का पिता प्रदत्त नाम था। मुंशी प्रेमचंद्र का पिता प्रदत्त नाम था क्या उनका? उनका नाम था धनपत राय। क्या था? धनपत राय। तीसरा क्वेश्चन है कि अमृतलाल नागर का नाटक है चढ़त न दूजो रंग किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? चढ़त न दूजो रंग किसका नाटक है? अमृतलाल नागर का। किस पर है? सूरदास पर आधारित है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र के नाम से पहली कहानी बड़े घर की बेटी कब और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? प्रेमचंद्र की सबसे पहली जो कहानी थी बड़े घर की बेटी, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और किस वर्ष हुई थी? 1910 में जमाना पत्रिका में। किसमें? जमाना पत्रिका में 1910 में। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र की पहली हिंदी कहानी सौत कौन सी है? पहली हिंदी कहानी सौत कौन सी मासिक पत्रिका में और कब प्रकाशित हुई थी? किस मासिक पत्रिका में और किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो सरस्वती पत्रिका जो है मासिक पत्रिका है और 1915 में सौत प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र की पहली रचना किस विधा में थी? किस विधा में थी? उर्दू लेख में थी। किस में थी? उर्दू लेख में थी। किस विधा में नहीं होना चाहिए था? किस लेख में थी? तो उर्दू लेख में थी। अगला क्वेश्चन है कि उर्दू लेख में पहली रचना थी, नाम था क्या उसका? ओलिवर क्रमवेल। क्या था? ओलिवर क्रमवेल 1 मई 1903 में बनारस के उर्दू साप्ताहिक पत्र आवाज ए खल्फ में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कौन सी थी? वो थी कफन। कौन सी थी? कफन। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र के प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 में कितनी कहानियों का संग्रह था? तो सोजे वतन में कितनी कहानियों का संग्रह था? 5 कहानियां थीं। कितनी थी? 5। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र का विधवा विवाह पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद्र का विधवा विवाह पर आधारित उपन्यास जो था वो कौन सा था? प्रेमा। कौन सा था? प्रेमा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र का उपन्यास जिसको गांधीवादी उपन्यास भी कहा जाता है, कौन सा उपन्यास है जिसको गांधीवाद कहा जाता है? प्रेमचंद्र का वह कौन सा उपन्यास है? रंगभूमि। कौन सा है? रंगभूमि। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र से अभी संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र पहला उपन्यास जो उर्दू उपन्यास था वो कौन सा था? आसरे माँ अशीब्द उर्फ देविस्तान रहस्य। ये जो था उर्दू उपन्यास था प्रेमचंद्र का। ये 8 अक्टूबर 1903 में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। उर्दू पत्रिका आवाज ये
खल्क में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शांति निकेतन से प्रकाशित किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शांति निकेतन से प्रकाशित किस पत्रिका का संपादन किया था? विश्व भारती पत्रिका का। किसका किया था? विश्व भारती पत्रिका का। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, HP अगर लिखा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किस पे मिला था हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार? आलोक पर्व पर। किस पर? आलोक पर्व पर। उसके बाद है क्वेश्चन, कल्पलता का रचना काल है। कल्पलता जो है इसका समय क्या है? 1951। क्या है? 1951। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शीर्षी के माध्यम से संदेश दिया था। क्या संदेश दिया था? विपरीत हालातों में भी प्रसन्नचित्त रहने का। क्या यानी कैसे भी हालात हों, जो शीर्षी इनकी रचना है जो, उसमें इन्होंने कहा था कि कैसे भी हालात हों पर खुश रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दिन 10 फूला फूल के खंड का भाया पलाश निबंध में सब प्रयोजन नियोजित कबीर की उक्ति की अन्योक्ति है। कौन सी है? जीवन ना स्वर। कौन सी है? जीवन ना स्वर। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी को क्या है कि द्विवेदी जी को हिंदी सेवा हेतु सन 1957 में किस अलंकार से विभूषित किया गया? द्विवेदी जी को 1957 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्म भूषण मिला था। कौन सा मिला था? पद्म भूषण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नहीं है। क्या नहीं है? हिंदी साहित्य का आरंभ नहीं है। क्या नहीं है? हिंदी साहित्य का आरंभ। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के कितने खंडों में संकलित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के कितने खंडों में संकलित हैं? कितने खंड हैं? 11। कितने हैं? 11। शीर्षी के फूल निबंध किस शैली का है? और ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। शीर्षी के फूल किस शैली का है? ललित निबंध शैली का है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शीर्षी के फूल नामक निबंध किस संग्रह से उद्धृत है? तो कल्पलता से संबंधित है। किससे है? कल्पलता से। कल्पलता भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका रचना काल, इसका समय क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका समय क्या है? 1940 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विषय के प्राध्यापक थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो हिंदी के प्राध्यापक थे। अगला क्वेश्चन है कि शीर्षी के फूल निबंध किस शैली का है? फिर से आ गया क्वेश्चन, रिपीट हो गया। ललित निबंध का। किसका? ललित निबंध शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लाइन ऑफ फायर अथवा अग्निपथ आत्मकथा है, किसकी है? लाइन ऑफ फायर अथवा अग्निपथ आत्मकथा किसकी है? जनरल परवेज मुशर्रफ की। किसकी है? जनरल
परवेज मुशर्रफ की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, आता ही होगा कोई नया मोड़ हिंदी के किस कवि के जीवन पर आधारित पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है। आता ही होगा कोई नया मोड़ किस कवि के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है? तो ये है जो लीलाधर जुगड़ी। किसके जीवन पर आधारित है? लीलाधर जुगड़ी के। और संपादित किसने की है? प्रमोद कौशल बाल द्वारा संपादित है। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर को प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। कब बनाया गया? 1938 में। रविंद्रनाथ टैगोर को प्रगतिशील लेखक का संघ किस वर्ष बनाया गया? 1938 में। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 अप्रैल को, हिंदी रंगमंच दिवस। अगला क्वेश्चन है कि यात्रा के लिए निकलती हैं बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यात्रा के लिए निकलती हैं बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु जी का एक रात में लिखा नाटक है, कौन सा है? जो भारतेंदु जी ने एक ही रात में नाटक लिखा है, अंधेर नगरी 1881 में लिखा गया था, जो भारतेंदु जी ने एक ही रात में पूरा कंप्लीट किया था। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।